हाय व्यूवर्स, आज देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर वो कैसा सोच रहे हैं, कैसी उनकी थिंकिंग है और अब वो आगे आपके साथ किस तरह के रिलेशन को डेवलप करना चाहते हैं। और अगर वो आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं तो उनकी क्या नेक्स्ट एक्शन होंगे, किस तरह की उनकी सोच होगी आपके साथ रिलेशन में आने की, तो देखते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है तब से रेजोनेट करेगी सभी जोडियक साइंस वालों के लिए। तो यहाँ पर रीडिंग की एनर्जी मैच करनी चाहिए, जोडियक से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप लोग ना ओपन माइंड होके देखिए, क्योंकि सभी से रीडिंग रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जितना आपसे मैच करता है आप उतना लीजिए, हो सकता है बाकी का किसी और के लिए हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशन को लेके अब क्या सोचते हैं, उनके मन में इस रिलेशन को लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मैं रेडी नहीं थी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब इस रिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के साथ के रिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी कैसी थिंकिंग है। एक बार में एक ही कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब मेरे व्यूवर्स के साथ के रिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। एक तो अब वो आपको ना बहुत अबंडेंट देख रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी इस रिलेशन में टावर मोमेंट आया था और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में अलगाव हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, उस सिचुएशन को वो ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ की वो अब आपको एक अलग ही ऑरे में देख रहे हैं, एक अलग ही उसमें देख रहे हैं कि पहले जो आप उनके लिए बहुत नीडी हुआ करते थे, पहले जो आप बहुत उनके लिए पैशनेट हुआ करते थे, पहले जो आप लोग बहुत उनके लिए हर कीमत पे अपने पार्टनर को पाना चाहते थे, अब शायद वो चीज़ें आप लोगों ने करनी बंद कर दी हैं या उनको शो करना बहुत बंद कर दिया है। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने जो मेरे पार्टनर की लाइफ में, यानी कि आप लोगों की लाइफ में जो टावर मोमेंट को लाया, जिस तरह के टावर मोमेंट को मैं लाया, यानी कि जो भी ट्रुथ आप लोगों के बीच में रिवील हुआ है, उसकी वजह से मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में कितना चेंज हो गया। मेरे पार्टनर ने मेरे से अपने इमोशंस तक हाइड कर लिए और अब वो अपने ऊपर फोकस हो गया है। और देखते हैं कि आपके पार्टनर किस तरह की देखते हैं अब इस रिलेशन को, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन को अब आपके पार्टनर किस तरह से देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का मेरे व्यूवर्स के रिलेशन को लेकर अब क्या सोचना है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, पहले जो उन्होंने इस रिलेशन में ना फेक इमोशंस दिखा के, यानी कि इमोशंस ना होते हुए भी फेक इमोशंस दिखा के उन्होंने आपके साथ रिलेशन को डेवलप किया, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। अब उन्हीं उसी रिलेशन को वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अब आपको बहुत स्पिरिचुअल मान रहे हैं, वो स्पिरिचुअल मान रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हीलर बन गए हों, आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो मेडिटेशन बहुत करते हों या पूजा पाठ बहुत करते हो। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि बहुत सारे लोगों का इस तरह का अपनी लाइफ को चेंज करने का नज़रिया हो गया है, जिसको देखकर अब वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं कि मेरा ये लाइफ पार्टनर ना मेरी लाइफ में फिर से वापस आ जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अब वो आपको अबंडेंट देख रहे हैं, आपको एक ऐसी लेडी के रूप में देख रहे हैं कि अब आपने अपने पेंटिकल्स पे काम करना शुरू कर दिया, अपने लिए काम करना शुरू कर दिया, अपनी ब्यूटी पे काम करना शुरू कर दिया। अब आप उतना नीडी नहीं हो अपने पार्टनर के लिए जितना पहले हुआ करते थे। शायद मेरे व्यूअर्स ने ना कोई हद नहीं छोड़ी है अपने पार्टनर को चेस करने की, इतना उन्होंने चेजिंग एनर्जी में अपने पार्टनर को रखा है। और आपके पार्टनर रनर एनर्जी में रहे हमेशा, यानी कि वो आपसे भागते रहे और आप उनको मनाते रहे। आपने उनको बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन भी दिया है,
बहुत सारी चीज़ों को आपने उनको समझाया भी है, लेकिन शायद वो उस समय आपकी एनर्जी को नहीं समझ पाए। अब वो आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके रिलेशन को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। नए सिरे से स्टार्ट करने का मीन्स कि यानी कि अब वो सारी रोमांटिक चीज़ों को करना चाहते हैं जो पास्ट में आप लोगों ने पहले ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ मोमेंट बिताया, लेकिन उसको अब वो अच्छे वे में, यानी कि ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि यहाँ पे सिर्फ एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन नहीं है, चूँकि लव भी है यहाँ पर। और अब वो इस लव को समझ पा रहे हैं, अब इस लव की वैल्यू कर पा रहे हैं, अब इस लव को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस वे में वो अब आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ वांड्स। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी जो जिनको उनसे पूरा करना ही है उनको, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा बर्डन में भी हैं, बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। शायद कोई आप ऐसे बंदे से डील कर रहे हो जो फैमिली में बड़ा हो, या ऐसे बंदे से डील कर रहे हो जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले निभाना चाहता है, उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। 3 ऑफ कप, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि वो आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, वो आपको फिर से अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं, और आप लोगों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उसके थ्रू भी वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और एक सिनेरियो ये भी बनता हुआ दिख रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिसमें आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन पैशनेट बहुत हैं आपके लिए, मैनिफेस्ट आपके रिलेशन को बहुत कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि और क्या उनके माइंड में चल रहा है मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के रिलेशन को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में 8 ऑफ सॉर्ट्स, या यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिख रही है वो, जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड है, और वो वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के चक्कर में उस चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं, वहाँ से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं कैसे निकलूँ, बहुत ट्रैप है वहाँ पर, और उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। निकलने की बहुत सोच भी रहे हैं, लेकिन वो उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके रिलेशन को लेकर अब क्या सोचते हैं, किस तरह से वो उनके रिलेशन को अब देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस तरह से अब अपने रिलेशन को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स के साथ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। अब वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि अब आपने ना नीडीनेस पेन ख़त्म कर दिया, अब आप अपने पूरे ऑरा में आ गए हो, आप अपने पूरे व्यक्तित्व में आ गए हो कि अब आपको रिलेशन रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, यानी कि अब आप अपनी इस मेंटलिटी में आ गए हो कि मेरा पार्टनर मेरे लिए आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वेल एंड गुड। यानी कि एक आपने वो सुना होगा, आजकल जोक बहुत आ रहा है कि आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। इस तरह की मेंटलिटी आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं कि अब आप इस तरह की सोच में हो, आप अपने पूरे व्यक्तित्व में हो, आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है। शायद पास्ट में आपने अपने पार्टनर पे जितना कॉन्फिडेंस दिखाया, आज की डेट में आप अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, और यही वजह है कि अब आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ नहीं रहे हो। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको बिना कोई रीज़न दिए, बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए, बिना कोई जेन्युइन रीज़न बताए आपकी लाइफ से लेट गो किया था, लेकिन आज की डेट में ना अब वो आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। द एम्प्रेस, यानी कि अब वो आपको अपने लव वाला कप ऑफर करना चाहते हैं।
अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड के लिए कमिटमेंट चाहते थे तो वो भी अब वो देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेरे व्यूवर्स शायद अब वो उस कमिटमेंट को लेने के लिए तैयार नहीं है, जो मुझे इन कार्ड्स से दिखाई दे रहा है। मेरे व्यूवर्स अब चाहते हैं कि जो भी क्लियर चीज़ें हैं वो क्लियरिटी के साथ मेरे आंखों के सामने आनी चाहिए। जो भी चीज़ें, जो भी बातें हैं वो मेरी आंखों के सामने क्लियरिटी के साथ हों, सच्चाई के साथ हों, ट्रुथ के साथ हों, तब तो मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ूंगी, वरना बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, वरना अब इस रिलेशन को मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। और एम्परर्स के साथ एम्परर भी आ गया है, तो आप लोगों की जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी हो सकती है। आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, जो कि चाहकर भी आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से कभी डिटैच नहीं हो सकते। आप भले ही कितनी दूरियों में रह रहे हो, कितना आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कितने ही टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ गए हो, लेकिन आपका पार्टनर और आप दोनों सोल लेवल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और हर कीमत पे अब आप लोगों का ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कि यहाँ पर कार्ड इंडिकेट हो ही रहे हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट करी हो, आपकी सिचुएशन से मैच करी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।